तो मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ, कविता को प्रणाम करता हूँ। जो भी प्रकांड विद्वान लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं डॉक्टर उर्मिलेश जी की 4 पंक्तियों से अपनी कविता शुरू करता हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। वाह, पूरे हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे। साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। वाह वाह वाह। एक गीत सुनाता हूं जो दुनिया के 2 सबसे बड़े आराध्य देव, चूंकि मैं प्रेम का श्रृंगार का विद्यार्थी रहा हूं और कविता की ताकत है कि जो इतनी कम उम्र में मुझे हवाई जहाज की यात्रा कराकर मुंबई तक ले गई और शैलेश लोढ़ा सर ने शायद गाजीपुर के पहले कवि को आमंत्रित किया वहां पे और मैंने पढ़ा। मैं गीत निवेदित करता हूं, आप सबको सुनिएगा। तुझको ही यार लिखा हमने, वाह वाह वाह, तुझको इजहार लिखा हमने, बस एक दफा तुझको देखा पर 100 बार लिखा हमने। वाह, कवि का काम क्या है साहब, इस नफरत के अंगार में भी संदार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। वाह, दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। और पहला पद सुनाता हूं भुवन मोहन कन्हैया पे, किसने क्या पाया और क्या खोया सुनिएगा। मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। वाह वाह वाह। मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। कर प्यार न हो तो फिर ना राधा कान्हा की दीवानी हो, गर प्यार न हो तो फिर ना माँ मीरा की आंख में पानी है। अब हर दीवानेपन को भी, हर राधा के मोहन को भी, इन पावन प्रेम प्रसंगों में त्योहार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। दूसरा पद सुना रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सबने देखा लेकिन उनकी प्यार को दुनिया ने थोड़ा सा कम देखा। सुनिएगा कि जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब राजकुंवर का रूप देख कर मन ही मन में मुस्काई। वाह, बस राम लिखूं तो सिया बिना ए राम न पूरा लगता है, बस सिया लिखूं तो राम बिना ए नाम अधूरा लगता है। वाह वाह। जो राम से तू बनवा डाले, बस सिया है तू बनवा डाले, ऐसे ही प्रेम प्रतीकों को सत्कार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। वाह, कवि का काम क्या है। कुमार विश्वास साहब ने लिखा कि इन द्रौपदियों के चीरों से, इन पंचवधिक के तीरों से सारा जग बच जाएगा पर छलनी मेरा सीना होगा। मैं कवि हूं, जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। वाह वाह। यदि आज देश में मणिपुर जैसी घटना होती है तो सबसे पहले कवि हाथ होता है। यही कवि की जिम्मेदारी भी है और यही कवि को बोलना भी चाहिए। तब ईश्वर से निवेदन करते हुए मैं अपने गीत का अंतिम बंद सुना रहा हूं। मां सरस्वती के आध्यात्मिक उपस्थिति में सुनिएगा। इन आंखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन। वाह। इन आंखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन, अब किसी की चाहत में पलकों को नम कर दो मेरे भगवन। वाह वाह। अब इन बेचैन हवाओं में संचार प्यार का हो जाए, अब इन नफरत के भावों में हम बीज प्यार के बो जाए। वाह वाह। अब हर सीता को राम मिले, अब हर राधा को श्याम मिले, ऐसे ही प्रेम
कहानी हम हर बार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। वाह, बस यदि इजाजत हो तो एक लड़की स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा। बहुत सारी बेटियों के यहाँ पे पिता बैठे हैं और देश में ऐसी घटनाएं हो रही है। लड़कियां क्या है, प्रेमचंद जी ने लिखा कि वात्सल्यता, करुणा, दया, प्रेम, इन्हीं के आभूषणों पे धरती थमी हुई है। वाह, वह मैं सुना रहा हूं, एक मेरा सुनिएगा कि लड़कियां क्या हैं। लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं। वाह, लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती है। वाह, आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती है। वाह, वाह, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती है। वाह, कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती है, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती है। माँ, बेटी, बहन, पत्नी की करें अगर गिनती तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। वाह, तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। लड़कियां एक पंक्ति देखिएगा कि कभी धूप तो कभी अंगार सी हो जाती है, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती है। माँ, बेटी, बहन, पत्नी की करें अगर गिनती तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। वाह, लिखा था कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। गंभीर पंक्तियां हैं, सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। और शाश्वत सत्य पंक्ति पढ़ता हूं कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं, सरकारी नौकरों, जमीनों, दुकानों से ब्याही जाती हैं। वाह, 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 बहुत सुंदर। लड़कियां इतना कुछ करती है फिर भी सताई जाती है, सरकारी नौकरों, जमीनों, दुकानों से ब्याही जाती है। और अब मणिपुर को याद करिएगा कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती है, सरकारी नौकरों, जमीनों, दुकानों से ब्याही जाती है। वात्सल्य, प्रेम, करुणा, इन्हीं आभूषणों पर थमी है धरती, पर धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। वाह, वाह, वाह। और